जिसको है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। Sabin ko aling paate civil johar aling do bis baha tribal beauty kun 2021 ren baha tanaling enet ali inage kaji taling namtana chi abu baha hapnum ko ayarpabu juwe enet abu tribal beauty ondo ayarpabu बढ़ावे। जोहार सबके, हम मार्गरेट लाकड़ा। तो हम बोले चाहिला हमनी कर साथ साथ तुहनी भी आवा और ये पहले प्लेटफॉर्म में जुड़ा, ताकि हमनी जैसे हमनी कर साथ दे के तुहनी भी हमनी कर ई ट्राइबल कास्ट के ऊपर लेके जाए ले हमनी कर हेल्प कर। जय धर्मे इन प्रिया खेश जय बासंतिन बज के रहन इन उराउंड ट्राइबल्स किन रहन और इन इधन की बड़ा लगन क्योंकि इंगे आयो बा इंगे की सपोर्ट ना लगे तो निंगे की आयो बा भी ना सपोर्ट ना ने। आदिवासी अपने संस्कृति, परंपरा और कल्चर के बहुत करीब माने जाते हैं। इसीलिए परंपराओं से, संस्कृति से, अपनी कला से उनका साथ कभी छूटता नहीं है। ऐसे कई कला के आयाम हैं जिनमें आदिवासियों ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन एक अनछुआ पहलू है जहां हम बहुत ज़्यादा नाम नहीं देख पाते हैं आदिवासियों की। वो पहलू है, वो आयाम है मॉडलिंग का, यानी कि फैशन इंडस्ट्री का। लेकिन अब ज़माना बदल रहा है और फैशन इंडस्ट्री में ट्राइबल्स फिर से धाक जमा रहे हैं। मैं कहूँ कि वो मुकाम हासिल कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत शायद इस समाज को बहुत पहले से थी। तमाम चीज़ों पर, एक तो उनके संघर्ष के बारे में और ट्राइबल्स को लेकर, आदिवासी को लेकर, झारखंड के आदिवासियों के बीच फैशन इंडस्ट्री को लेकर क्या चीज़ें हैं और किस तरह से उनका संघर्ष है। और अब जब इस कम्युनिटी ने, आदिवासियों ने तमाम कला के क्षेत्रों के साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग में, फैशन शोज़ में, मॉडलिंग में अपना करियर, अपना फ्यूचर वो देखते हैं, तो स्थितियाँ कैसे बदल रही हैं ये हम इनसे जानेंगे। इस वक्त जो मेरे साथ लोग हैं ये मिस बाहा ट्राइबल ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया 2021 इनके विनर्स और रनर्स हैं। 3 लोग हैं जो आपको मॉडल्स दिख रही हैं। इनमें से एक विनर है, दूसरी फर्स्ट रनर अप और तीसरी सेकंड रनर अप है। साथ ही इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जिन्होंने इस चीज़ का आयोजन किया था, डोमन टुड्डू, वो हमारे साथ हैं। हम इन सभी से बारी बारी में से जानेंगे कि फैशन इंडस्ट्री को लेकर इनका क्या कहना है, साथ ही इनका अपना व्यक्तिगत संघर्ष क्या है। लेकिन सबसे पहले बारी डोमन टुड्डू जी का। स्वागत है आपका द फॉलो अप के स्टूडियो में। सबसे पहले धन्यवाद द फॉलो को कि उन्होंने हमें अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। और एक मुहिम हमारा पिछले 7 सालों से चल रहा है ट्राइबल्स को लेकर के, और जिसमें ट्राइबल लड़कियों को हम एक आगे प्लेटफॉर्म में लेने, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस रूसिका ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में ये बाहा का पूरा प्लेटफॉर्म चलता है। मिस एंड मिसेस ट्राइबल ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया 2021 को लेके हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले लगातार 7 सालों से हम लोग कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि इस बार हमारे साथ करीब 5 ट्राइब्स कम्युनिटी पार्टिसिपेट की है, लाइक हो, मुंडा, उरांव, आपका संथाल और इसके अलावा और एक कुड़ुक है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और 5 स्टेट में हमने ये कंडक्ट किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा सारे ट्राइबल लोगों का कि कुछ बेहतरीन कार्यक्रम हो रहे हैं। और साथ में हमने इंडस्ट्रीज़ को साथ कोऑर्डिनेट किया है। इंडस्ट्रीज़ के भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, और आने वाला फ्यूचर में कुछ बड़े अपॉर्चुनिटीज़ की हम लोग स्कोप देख रहे हैं। तो होप सो बहुत जल्दी हम लोग उस चीज़ को डिक्लेयर करेंगे। डोमन जी, कितने लोगों की संख्या थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जो हमारे साथ आज 3 विनर्स हैं उनने कितने लोगों से कॉम्पीट किया और आज यहाँ पर खड़े हैं? आप अगर 2 भागों में बांट सकते हैं, एक ऑडिशन से और एक फिनाले में। ऑडिशन में हमने टोटल 10 वेन्यू में कंडक्ट किए हैं अलग अलग। जैसे झारखंड में टोटल 4 वेन्यू थे, दुमका, रांची, जमशेदपुर और चाईबासा। वेस्ट बंगाल में कोलकाता, आसनसोल, और उड़ीसा में बारिपदा, भुवनेश्वर, और आसम में एक जगह थे। तो टोटल 10 वेन्यू थे। 10 वेन्यू में ओवरेजली 5 राज्यों में 5 राज्यों में तो टोटल करीब 300 लोग पार्टिसिपेट किए थे, लड़कियां, और काफ़ी अच्छे रुझान रहे हैं। 300 के 300 भी ट्राइबल्स बेल्ट से थी? हाँ, सब ट्राइबल बेल्ट से थे, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी से जुड़े हुए थे। और इनों से हम लोग चिन्हित करके 35 लड़कियों को हमने सेलेक्ट किया था, और 35 लड़कियों को रांची में हमने फाइनल ऑडिशंस के लिए लेके आए। और 5 दिन का इनका पूरे प्रोफेशनल वे से, प्रोफेशनल लोगों के थ्रू इनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ग्रूमिंग पूरी चीज़ डेवलपमेंट की गई। उनको मॉडलिंग के एक एक बेहतरीन चीज़ों से हम लोग अवगत कराया कि किस तरह से आपको वॉक करना है, खड़े होना है चीज़ों को। और एक जिसको बोलते हैं ये तराशने का काम किया गया 5 दिनों में। और 35 लड़कियों ने, उन्होंने 31 जनवरी को अपने आप को प्रेजेंट किया
प्लेटफॉर्म में, और उसमें से हम लोग 3 लड़कियों को आगे फाइनल जूरी ने हमने सेलेक्ट किया। और इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मिस यूनिवर्स जो रोशमिता हर्षमूर्ति है, उन्हें हमने इनवाइट किया था इस चीज़ों को लेके, और वो भी अचंभित रही कि ऐसा भी हो सकता है कि आदिवासी लड़कियां इतनी सुंदर हो सकती है। उनका फीडबैक था और उन्होंने बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छा वक्त बिताया हम लोग के साथ। खूबसूरती जो होती है वो देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन उसके लिए जब आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में आते हैं आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए नहीं बल्कि अपने बॉडी को प्रेजेंट करने के लिए। इनके हाथों में जो आपको ट्रॉफीज़ दिख रहे हैं, ये इस बात के सबूत हैं जो मेहनत इन्होंने कई दिनों तक किया, जिसका इन्हें आज ये परिणाम मिला है। हमारे साथ विनर हैं मिस बाहा ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइज हुआ था उनकी। हम इनसे जानेंगे कैसा सफ़र रहा अभी तक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिव्या बांड्रा है। मैं चाईबासा पश्चिम सिंहभूम की रहने वाली हूँ और मैं अभी बीकॉम ग्रेजुएशन घोषणा कॉलेज से कर रही हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स बाहा, जिसने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। खास करके ट्राइबल्स होके मैं इतना आगे जा रही हूँ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया मेरे को और बहुत कुछ सीखने को। जैसे मैं कभी लाइफ में योगा नहीं की थी, वहाँ पे जाके मैं फ़र्स्ट टाइम योगा सीखी, डांस वगैरह जो भी, और ग्रूमिंग सेशन हुआ। हम लोग स्पेशली एबीवी फेमिना की मैडम चंद्रकला मैम हमें अच्छा से सिखाई, जैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे पर्सनालिटी डेवलप करना है, कैसे कॉन्फिडेंस लाना है, इतना इंसान है वो लोग को कैसे फेस करना है, ये सब हम लोग को बहुत कुछ बातें सिखाई। फिर उसके बाद हमारी जजमेंट के लिए आई थी रोशमिता हरिमूर्ति, मिस यूनिवर्स 2016। तो वो आई, हमें बोली कि तुम लोग खुद से प्यार करो, ये मत सोचो कि मैं ऐसे दिख रही हूँ वैसे दिख रही हूँ, ये मत सोचो। वो खुद सेल्फ लव, मतलब पहले खुद को प्यार करो फिर दूसरों को देखो। सब आप लोग को देखने आते ना कि आप लोग वो लोग को देखने जाते। ऐसे ऐसे करके खुद के अंदर से होता है कि हाँ हम लोग कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बहुत कुछ है, हम करेंगे आगे और कर सकते। यही चीज़ बहुत कॉन्फिडेंस वगैरह डेवलप हुआ। फिर हम लोग फिनाले के दिन स्टेज में गए, फिर उसके बाद अपना 100% दिए। 35 गर्ल्स थी, उसमें से सब सुंदर, सब टैलेंटेड, सब ऐसा नहीं है कि नहीं वो नहीं है, हर चीज़ में सब कुछ अलग अलग सब कुछ है। तो फिर वही किए हम लोग, सब कुछ अच्छा से हुआ। फिर लास्टली रिजल्ट आया, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता अभी भी कि मैं एक्चुअली मैं ट्राइबल ब्यूटी क्वीन हूँ 2021 की। तो वही मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। स्पेशली डोमन सर और रसिका बाहा मैगजीन को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप इसकी विनर बनी। कब से मॉडलिंग कर रही हैं आप दिव्या? मैं जस्ट अभी 1 ईयर हुआ है, तब से मैं स्टार्ट की हूँ। जस्ट मैं फैमिली को बोली कि मैं करना चाहती हूँ, तो मेरे घर से फैमिली 1 साल से कर रही हैं? हाँ तो फैमिली। 1 साल में क्या अंतर आपको दिखा कि पहले 1 साल पहले जो दिव्या थी और 1 साल बाद आज जो ब्यूटी क्वीन बन के जो दिव्या हमारे स्टूडियो में आई है, क्या अंतर है उन दोनों में? वही कि पहले मुझे रहना नहीं आता था, मैं मेकअप वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती थी, अभी भी नहीं आता, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीख रही कैसे रहना है खुद को। क्योंकि हम लोग का ऐसे है कि हर जगह जाना है खुद को मेंटेन करके, कि कैसे ड्रेसअप हुआ, कैसे मेकअप हुआ, सामने वालों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, सब चीज़ देखा जाता है। तो ये सब लेके सब कुछ अच्छा अच्छा सीखे, फिर उसके बाद आगे आए और बहुत कुछ चेंजेस आया मेरे में। जैसे कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सन हूँ, मैं जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाती हूँ, लेकिन यहाँ के बहुत कुछ सीखे कि नहीं, इंट्रोवर्ट हूँ मैं, करूँगी धीरे से करूँगी, बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं अच्छी लिसनर हूँ एक्चुअली में। इंट्रोवर्ट है, लेकिन जिस फील्ड को आपने चूज़ किया है आप करियर के, तो आप चाहती हैं कि आप मॉडलिंग में कंटिन्यू करें? हाँ मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ये फील्ड तो बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट लोगों का है जिसमें आप खुद को एक्सप्रेस कर अपना डर को हटा रही हूँ, धीरे धीरे करके मैं हटा रही हूँ। हाँ मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन इस फील्ड में आने के लिए मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ा। मैं वो सब कर रही हूँ, डेवलप कर रही हूँ अपने आप के, कि नहीं मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी। हमारे साथ इस ट्राइबल ब्यूटी क्वीन जो इवेंट हुआ था बाहा का, उसकी फर्स्ट रनर अप यानी कि जो सेकंड पोजीशन पे आई हमारे साथ हैं, क्या नाम हुआ आपका? प्रिया खेश। प्रिया जी कहाँ से हैं आप? मैं चाईबासा से आई हूँ, पश्चिम सिंहभूम से। और मेरा सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। जब मैं चाईबासा में ऑडिशन देने के लिए गई थी तो फर्स्ट नंबर कंटेस्टेंट थी। मुझे आइडिया नहीं था कि स्टेज पे क्या करना है, कहाँ पे स्टेज पे खड़े होना है, कैसे चल के जाना है, कैसे बोलना है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट मैंने ऐसा फील किया कि ये हमारा जो बाहा ट्राइबल ब्यूटी क्वीन है वो एज अ फैमिली है ट्राइबल्स गर्ल्स के लिए। तो आप उसमें घुल मिल के रहो, अच्छे से रहो, आपको सब सीखने मिलेगा। हम सीखने आए हैं, अभी जानने आए हैं। अगर हमसे गलतियां होती भी है तो हम उसे एक्सेप्ट करें और उसको लेकर के आगे बढ़े, ताकि हम और सीख पाए। अगर हम वहीं पे सेटिस्फाइड हो जाते कि नहीं मैंने अच्छा किया और इसके आगे मैं बोलूँगी कि मुझे
नहीं, मैं इतने में ही खुश हो जाऊँगी तो फिर ऐसा मैं कुछ नहीं सीख सकते उससे आगे बढ़ने के लिए आपको गलतियाँ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप में क्या-क्या कमी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जब मैं वहाँ से सेलेक्ट हुई, फिर जब रांची आई तैयारी के लिए, ग्रूमिंग के लिए, तो चंद्रकला मैम ने हमें अपने पर्सनैलिटीज़ और अपनी क्वालिटीज़ को डेवलपमेंट करना सिखाया और कैसे वॉक करना है उसकी टिप्स दिए, क्योंकि वो मिस फेमिना इंडिया की ट्रेनर है। और फिर जो सांझ मैम आई थी उड़ीसा से, मिस इंडिया, उन्होंने बताया कि आप वॉक करते हो, आप हमेशा स्ट्रेट खड़े होकर के अच्छे से वॉक करो और हमेशा नेचुरली, आप एकदम नहीं लगना चाहिए कि आपको कोई ज़बरदस्ती चला रहा है और आप एकदम डर के चल रहे हो, एकदम नहीं, आप नॉर्मली चलो, प्यार से चलो, बस वॉकिंग आपका प्यारा होना चाहिए। और दूसरा चीज़, ये ट्राइबल ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया है, यहाँ पे हमारी सुंदरता, हमारे ट्राइबल्स, हमारी कम्युनिटी, वो सब देखी जाती है, ना कि हमारे वो वैल्यू देखा जाता है जिसमें हम एकदम एटीट्यूड में रहे, लोगों से घुले मिले नहीं, अपने आप को एकदम समझे कि हम रोल मॉडल है एकदम परफेक्ट होकर के, वैसे नहीं। आप नेचुरल रहो ताकि आपको लगे कि आप लोगों को साथ में लेके चल रहे हो, ना कि खुद को। इसलिए आप कह रही थी कि आप इतने में सेटिस्फाई नहीं होना चाहती हैं। हाँ। कहाँ सेटिस्फाई होना चाहती हैं? वो कौन सा मुकाम है जो आप हासिल करना चाहते हैं आज से 3-4 सालों बाद? सेटिस्फैक्शन जो है ना, जब तक इंसान, मैंने जहाँ तक जाना है, इंसान जब तक जिंदा है तब तक उसको सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर जो इंसान सेटिस्फाइड हो गया, वो लाइफ में आगे कुछ सीख नहीं सकता है। अगर वो उसी में सेटिस्फाइड हो गया तो वो उसको लगेगा कि आई एम द बेस्ट, अब मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे खुश हूँ। जब इंसान वही उसी में खुश है तो वो आगे गलतियाँ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और आगे वो सीख नहीं पाएगा। कहाँ देखती हैं आप अभी से 4-5 सालों बाद? आप इस करियर, इस इंडस्ट्री में आप आ रही हैं, अभी आपने कदम रखा है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रही, कहाँ चाहती, कहाँ तक पहुँचे आप? मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अभी झारखंड में नाम बनाई हूँ पूरे इंडिया भर को लेकर के, तो मैं आगे चल कर के, जैसे रोशमिता मैम हो गई, सांझ मैम हो गई, बाकी लोग जो है आई थी, वो लोग के जैसे आगे बढ़ के और अपने आप को, अपने कल्चर को, अपने ट्राइबल्स को रिप्रेजेंट करके इस तरीके से आगे लेके जाऊँ ताकि लोग बोले कि वो एक ट्राइबल गर्ल है। क्योंकि ये कोई नहीं बोलता है कि वो वहाँ से ही, उसका नाम प्रिया खेच, मुझे ये सुनना है कि वो एक ट्राइबल गर्ल है और ट्राइबल गर्ल इतनी आगे आई है, तो मुझे पूरा नेशनल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक जाना है। यानी कि प्रिया खेस अपनी कम्युनिटी के बाकी लड़कियों के लिए एक एग्जाम्पल, एक इंस्पिरेशन बनना चाहती है। यस। और अब हम चलेंगे इस इवेंट के जो सेकंड रनर अप रही हैं उनके पास। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मार्गरेट लाकड़ा। मार्गरेट कहाँ से? आपकी तो बहुत अच्छा नाम है मार्गरेट, ऐसा नाम हम लोग के आसपास दिखता नहीं है। मैं कोलकाता से हूँ। कैसा रहा अभी तक का सफ़र जो यहाँ तक पहुँची? कितने साल से आप इंडस्ट्री में हैं? इंडस्ट्री में तो ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था, पर पहला शो था? हाँ, और पहले में आपको ये अवार्ड, आपके हाथ में ट्रॉफी मिल गया, मुबारक हो। ये तो अनएक्सपेक्टेड था। मैं तो ये सोच के आई थी कि चलो जो भी हो, जीते या हारे, पर मैं वहाँ पे जा रही हूँ ये सोच के कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ तो मैं वहाँ से कुछ सीख के आऊँगी, ये सोच के उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड्स बनाऊँगी। और जीतना और हारना अपने तरफ से तो मैं अपने 100% दी, और जीतना और हारना ये तो जजेस डिसाइड करेंगे। और जर्नी का तो सबका ही अलग अलग एक वे होता है, किसी को कोई बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, पर और किसी के लाइफ में थोड़ा सा मतलब कठिनाई आता है, तो उस हिसाब से सबका जर्नी अलग होता है। बाकी लोगों की तरह आप भी मॉडलिंग में अपना करियर देखती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं भी देखती हूँ, और मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ मैं आगे जा पाऊँगी, तभी तो मैं अपने ट्राइबल गर्ल्स को मेरे साथ साथ आगे ले जा पाऊँगी। और मैं चाहती हूँ वो लोग मुझे देख के वो लोग भी मतलब इस लाइन पे आना चाहे, और लोग मुझे एक ट्राइबल गर्ल के नाम से जाने। हम आखिरी बार डोमेन जी के पास जाएंगे, क्योंकि इसके पहले एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आप तीनों से पूछता हूँ, आप बारी बारी से उसको उत्तर दें। जिस समाज में लोग रहते हैं वहाँ पे खासकर मॉडलिंग को लेकर या ग्लैमर इंडस्ट्री को लेकर बहुत तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं, खासकर जब लड़कियाँ कम्युनिटी से आगे बढ़ती हैं और चाहती हैं कि हम अपने इस तरह के करियर में जाकर अपना नाम रोशन करें, तो परिवार की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी ताने मिलते हैं कि नहीं, ये तो ऐसा फील्ड है, वैसा फील्ड है। कई चीज़ों पर लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। आप लोगों का इस पर क्या टेक है और वो ऐसे लोगों से, सोसाइटी से क्या कहना चाहेंगे? आप अगर ठीक हो, आप अगर पॉजिटिव सोचते हो, तो नेगेटिविटी को तो भूलना पड़ेगा, और अगर आप सही हो तो आपका रास्ता भी सही होगा। बी पॉजिटिव। क्या कहना है आपका उन लोगों से जो ये कहते हैं कि लड़कियों को मॉडलिंग नहीं करना चाहिए, ये तो
शो ऑफ का ये है, एक्सपोज करने का ये है, क्या कहना चाहिए? लोग तो कहते ही है, वो लोग हमेशा कभी गर्ल्स को आगे, इवन घर वाले कोई कोई होते हैं आगे बढ़ने नहीं देते, वो लोग बोलते हैं ये सो ऐसे है वैसे है, तुम लोग यहाँ क्या करोगे, ये सब है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर चीज़ गलत नहीं होता, उसको जाके देखो, खुद से सामने से देखो, जानो, उसके बाद उस चीज़ को उस जिस चीज़ पे जजमेंट करिए। ऐसे नहीं कि मतलब बिना देखे सोचे दूसरों का कहने पे आ गए और बोल दिए, ऐसा नहीं होता है। जाओ देखो और जजमेंट वहीं पे, मतलब गलत है सही है बच्चे से क्लियर करो, उसके बाद जजमेंट दो। तो मैं यही बोलूँगी कि पॉजिटिव सोचो और आगे को दूसरों को भी पॉजिटिव बोलोगे तो वो भी और आगे, और कम्युनिटी जो भी है ट्राइबल है सबको आगे बढ़ाए। छोटे कपड़े पहनती लड़कियाँ और सोसाइटी के ठीक नहीं है और इस तरह लोग भटक जाते हैं रास्ता, क्या लगता है? ये तो सोचने वालों और देखने वालों पे डिपेंडेंट करता है। अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है तो वो लोग की चॉइसेस होती है, वो तो देखने वालों की नज़रिया में होती है कि वो गलत है या सही है, तो सोच वो लोग देखते हैं ना गलत नज़र से। अगर वही जगह कोई छोटे कपड़े पहन के निकल गए, वो लोग गलत नज़र से देख रहे हैं। हम लोग अपना कंफर्टेबल है, हम लोग पहनेंगे वही चीज़। हम कंफर्टेबल है तो हम पहनेंगे, नज़रिया लोग बदलें। क्या प्रिया, क्या कहना चाहती है वैसे लोगों से जो ये मानते हैं? मानते हैं कि ये सब गलत है, ऐसे लाइन पे नहीं जाना चाहिए ट्राइब गर्ल्स को। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि उन लोगों को वहीं पे छोड़ देना है, मुझे उनका बात ही नहीं सुनना है, क्योंकि जो लोग ऐसा बोलते हैं ना वो हमेशा पीछे रहते हैं। आज जो बोले वो वहीं पे हैं, आज मैं यहाँ हूँ उनकी वजह से नहीं, अपनी खुद के वजह से, और जो बोल रहे हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। तो फिर उन लोगों को देख के अगर हम चलेंगे कि वो मुझे ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, तो आज मैं इस जगह पे नहीं खड़ी होती। सबसे पहला चीज़ तो ये है। तो उन लोगों को इस बात भी खटकता है कि हम लोग बोल तो देते हैं बट वो लड़की आगे चली जा रही है। तो उन लोगों को भी मैं थैंक यू ही बोलूँगी कि आप लोग मुझे गुस्सा दिलाते हो या फिर कुछ भी बोलूँ, या फिर आप लोग मुझे तो लगता है ना, जो लोग ऐसे गलत बोलते हैं वो लोग और ज़्यादा हम लोग को अप्रिशिएट करते हैं कि आप उस लाइन पे जाओ, क्योंकि उस चीज़ से ना हम लोगों का सच्चाई और गलत में फ़र्क पड़ता चलता है। कई बार पेरेंट्स भी इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आपको मना करें कि नहीं 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 जाना है, पढ़ाई करो, जॉब करो। सपोर्ट मिलता है फैमिली से आप लोगों को? जी, ज़रूर मिलता है। मेरा बस ये कहना है ना कि अगर जो चीज़ मैं प्राउडली बोल सकूं, जिस चीज़ को मैं बता सकूं, लोगों के सामने दिखा सकूं ना, वो चीज़ मेरे लिए गलत नहीं है। जो चीज़ मुझे हिचक हो रही है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, वो गलत है, मैं नहीं करूँगी। तो ये चीज़ तो मैं प्राउडली बोल सकती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात आई कि भाई जिन्हें तकलीफ़ है वो वहीं रहें, हमें तकलीफ़ नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। और अब हम फिर लौटेंगे डोमेन जी के पास। एक बेहतरीन प्रयास आप लोग कर रहे हैं और ट्राइबल्स लड़कियों को उस कम्युनिटी से जहाँ से बहुत कम संख्या में लोग मिलते हैं, लेकिन क्या करियर दिखता है डोमेन जी आपको? क्योंकि बहुत बड़ा नाम हमारे पास झारखंड में कोई नहीं है अभी तक जो इसमें कोई इंस्पिरेशन हो या फिर नाम हम दे सकें कि भाई ये देखो इनको, ये आगे बढ़े हैं। अब एक चुनौती आपके पास है और सबके पास है कि कैसे खुद को स्थापित करना है, कैसे इंडस्ट्री में जहाँ ऑलरेडी बहुत अलग तरह के लोगों का बोलबाला है, झारखंड के ट्राइब्स को, जैसे ये पहली बार कर रही हैं, दूसरी बार कर रही हैं, इन लोगों को लेकर आपने मुहिम शुरू की है, कितना छोटा चुनौती है ये? डेफिनेटली ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी था इन लड़कियों को एक फर्स्ट फ्रंट पेज में लाना, उन्होंने हमने अपना चाप कर दिया है। दूसरा है इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट करना, वो भी हमने अप्रोच किया है। कोविड के चलते बहुत सारे कंपनीज़ ने रिस्पॉन्स की है, लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी था, साथ में इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन खुल के इसलिए नहीं सपोर्ट कर पाए कि अभी कोविड की वजह से बहुत सारे उनके इश्यूज़ भी थे। ठीक है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे अप्रैल तक हमारे पास प्रॉब्ली, तो हमने खुल के इस पर काम कर पाएंगे। दूसरी बात आपने कहा कि तभी इन सबसे पूछ रहे थे कि छोटे कपड़े हैं, ये सब चीज़ें। नहीं, डेफिनेटली देखिए, आप अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री देखेंगे, मॉडलिंग इंडस्ट्री देखेंगे, कोई भी इंडस्ट्री देखेंगे या कहीं भी कोई भी कम्युनिटीज़ के, ये एक दौर है फैशन इंडस्ट्री का। तो बड़े छोटे कपड़े, देखिए हमारे लिए मॉडल मीन्स एक मैनिक्यून है जिसमें हम एक कपड़ा डाल रहे हैं, वो डिज़ाइनर डिसाइड कर रहे हैं कि उसको किस तरह के कपड़े पहनाने हैं। अब दूसरी बात है, मॉडल अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रही है, वो उसके ऊपर है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक डिज़ाइनर का, एक मॉडल का, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो भी अपने आप को मार्केट में जब प्रेजेंट करेगी तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करेगी। देखिए, हर चीज़ अच्छा भी है, बुरा भी है, वो आप अपने नेचर में किस तरह से ला रहे हो वो आपके ऊपर। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि इन लड़कियों को हम लोग यहाँ तक लेना,
बाकी इन लड़कियों की जिम्मेदारी है कि अपने आप को किस तरह से सोसाइटी से हो, नेगेटिविटी से किस तरह से बचा करके, क्योंकि हम लोग 24 घंटे इन लड़कियों के साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इनका अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो अपने आप को लेके चले, ठीक है। तो मिस बाहा ब्यूटी क्वींस ऑफ इंडिया, जिसकी 3 विजेता, विनर, फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप, और साथ ही इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर डोमन टुडू से हमने बातचीत की। तमाम चीज़ों का निष्कर्ष यही निकलता है कि एक नया इंडस्ट्री शुरू हो रहा है। शुरू तो बहुत पहले हो चुका है, अब एक कम्युनिटी जिसने अभी तक बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया था, वो इसमें अब जब पदार्पण कर रही हैं तो ये लोग अपना करियर देखते हैं और बहुत जोश खरोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी लोगों को हमारी तरफ से, द फॉलो अप की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फैशन इंडस्ट्री में जी कुछ कह रहे हैं? ये लोग अपने मदर टंग में कुछ बताना चाहते हैं अपने कम्युनिटीज़ को। बिल्कुल, क्यों नहीं। ये एक मैसेज है इनकी कम्युनिटी को जो ये बताना चाहेंगी। दिव्या हैं जो कि विनर रही हैं, कहिए। सभी कहेंगे, अच्छा कहिए। Sabin ko aling pate civil johar. Aling do vis baha tribal beauty queen 2021 ren baha tanaling. Enet aling inage kaji aling namtana chi abu baha hapnum ko ayarpa bu juwe. Enet abu tribal beauty ondo ayarpa bu badawe. Inamte sabin ko hujupe enetin abu sangite milak nete ondo ositan pabu rakawa. Johar. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी ट्राइबल ब्यूटी क्वीन 2020 की क्वीन हूँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि और भी जितनी मतलब बाहा मतलब हम लोग का में फूल होता है, तो जितनी भी गर्ल्स है आओ आगे, और ये चीज़ ट्राइबल्स गर्ल्स स्पेशली आप ऊपर आओ, और हम लोग ये से जितना भी है प्रोग्राम्स हो रहा है उस सब में जुड़ो, आप लोग भी आगे बढ़ो और हम लोग ट्राइबल्स का नाम ऊपर और बढ़ाओ। कौन सी भाषा हो थी? मेरा हो था। आप कहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? जोहार सबके, हम मार्गरेट लाकड़ा। तो हम बोले चाहिला हमनी कर साथ साथ तुहनी भी आवा और ये प्लेटफॉर्म में जुड़ा, ताकि हमनी जैसे हमनी कर साथ दे के तुहनी भी हमनी कर ई ट्राइबल कास्ट के ऊपर लेके जाए ले हमनी कर हेल्प करा। ये तो समझ में हमको आ गया कि आप लोग भी आइए और इसमें जुड़िए, और ताकि बाकी लोगों को ये कहिए। क्या था? ये सादरी भाषा है। सादरी थोड़ी बहुत समझ में मुझे आती है। आपकी भाषा कौन सी? जय धर्मे एन प्रिया खेश ए बासंतिन बज के रहन एन उराउंड ट्राइबल्स किन रहन और एन इधन की बड़ा लगन, क्योंकि एंगे आयो बा एंगे की सपोर्ट ना लगे, तो निंगे की आयो बा भी ना सपोर्ट ना, तो सबनु एन बाउन कि नीन भी बड़ा और एन साथ नु कंपटीशन नु भाग पार्टिसिपेट करिए और बस और आगे बढ़िए। थैंक यू। एक मैं आपको प्लस से बता दे रहा हूँ, हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है इसमें जितनी भी लड़कियाँ होती है उनको अपने कल्चर, लैंग्वेज, चीज़ों के बारे में थ्रूली नॉलेज होना चाहिए, तब जाके उसको हम लोग ट्राइबल ब्यूटी क्वीन का टैग देते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, अगर आपको कल्चर के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है तो ऐसा लड़की लोग सुंदर होते हुए हम लोग उसको टाइटल नहीं देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इनके बीच में है कि अगर मुझे बाहा में आना है, इस टाइटल को जीतना है, तो मुझे अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर को समझना है, नहीं तो हम इस टाइटल के विनर नहीं होंगे। तो अगर आप भी बाहा में आकर विजेता बनने का ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, तो आपको सिर्फ खूबसूरत होना एक क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि इनकी तरह आपको अपनी संस्कृति, सभ्यता और अपने कल्चर, अपनी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसी नोट पर हम ख़त्म करते हैं। इन तमाम लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, फ्यूचर की, भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें और झारखंड का, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करें। इसी नोट पर द फॉलो अप की टीम से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगी सन्नी सादर के साथ में विवेक, नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in